दोस्तों आजकल हम सभी का जीवन विज्ञान और उन्नत तकनीक के आशीर्वाद से बहुत आधुनिक हो गया है। आजकल हम फोन और सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से आसानी से बात कर सकते हैं और अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो उन्नत परिवहन व्यवस्था के कारण हम आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। संक्षेप में बोला जाए तो विज्ञान के आशीर्वाद से आजकल हमारा जीवन बहुत आसान हो गया है। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि करीब 1000 साल पहले जब फोन और सोशल मीडिया नहीं था या उन्नत परिवहन व्यवस्था नहीं था तो हमारे देश के लोग कैसे रहते थे? उस समय उसकी जीवन शैली कैसी थी या उन्हें अपने दैनिक जीवन में किन समस्याओं का सामना करना पड़ा था? मुझे उम्मीद है कि इन सवालों को सुनने के बाद आप बिल्कुल इन बातों के बारे में सोचने लगे होंगे। तो दोस्तों कृपया इस वीडियो को अंत तक देखते रहे क्योंकि इस वीडियो में हम थोड़ा ये जानने की कोशिश करेंगे कि करीब 1000 साल पहले हमारा देश भारत कैसा था। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। दोस्तों करीब 1000 साल पहले हमारा देश भारत बिल्कुल अलग था। उस समय लोग मूल रूप से छोटे समूहों में विभाजित थे और गांव में रहते थे। उस समय के सामाजिक मानदंड और रीति रिवाज भी वर्तमान भारत से बहुत अलग थे। उस समय भारत की जनसंख्या कुछ ही करोड़ थी, लेकिन संपूर्ण विश्व की दृष्टि से ये जनसंख्या भी दुनिया के बाकी देशों की तुलना में बहुत अधिक थी। उस समय घोड़ों या बैलगाड़ियों का उपयोग मुख्य रूप से परिवहन के साधन के रूप में किया जाता था। घोड़े की गाड़ियों और बैलगाड़ियों द्वारा विभिन्न स्थानों की यात्रा करना भी बहुत आम था, जिसमें एक बार में 4 से 5 लोग सवार हो सकते थे और कोई भी आम आदमी अपने मोहल्ले के 100 से 150 किमी के दौरे में ही यात्रा कर सकता था क्योंकि उसे आगे यात्रा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वास्तव में उस समय लोग मुख्य रूप से भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते थे, लेकिन क्योंकि उस समय अधिकांश लोगों के लिए आय का मुख्य स्रोत कृषि था, इसलिए आगे यात्रा करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी। उस समय भारत का राजनीतिक वातावरण भी आज के भारत से बहुत अलग था। दरअसल उस समय पूरे भारत पर शासन करने वाला कोई शक्तिशाली राजवंश नहीं था। पल्लव, चोल, चालुक्य और राष्ट्रकूट राजवंश उस समय भारत में 4 सबसे शक्तिशाली राजवंश थे, लेकिन उन्होंने मुख्य रूप से अपने क्षेत्रों में शासन किया। उनमें पूरे भारत का नेतृत्व करने की कोई क्षमता या इच्छा नहीं थी। हम अपने वीडियो के अगले भाग में समझेंगे कि इसका परिणाम कितना गंभीर था। दोस्तों आज भारत को दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक माना जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि करीब 1000 साल पहले हमारा देश भारत बहुत बड़ा था, लेकिन समय बीतने के साथ हमारे देश के कई हिस्से कट गए और अब उन्हें एक अलग देश का दर्जा मिल गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, म्यांमार, बांग्लादेश ये सभी हमारे देश भारत का हिस्सा थे, लेकिन बाहरी शत्रुओं के आक्रमण और हमारी आंतरिक कमजोरी के कारण ये क्षेत्र धीरे धीरे हमेशा अलग हो गए। आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों करीब 1000 साल पहले भारत पूरी तरह से स्वतंत्र राज्य था, लेकिन फिर पहले मुगलों और फिर अंग्रेजों ने इस जमीन पर कब्जा कर लिया और भारत के धन को लूटना शुरू कर दिया। 1192 में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद भारत के कई हिस्सों में हिंदू शासन समाप्त हो गया और मुगलों का शासन आ गया। हालांकि मुगलों ने पूरे भारत पर विजय प्राप्त नहीं की, उन्होंने उत्तरी भारत के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रित कर लिया और क्योंकि दिल्ली उस समय भारत की आर्थिक राजधानी थी, इसलिए दिल्ली का आधिपत्य मुगलों के हाथों में था और मुगलों को महत्वपूर्ण लाभ होने लगे। वे भारत के सभी मुख्य व्यापार और वाणिज्य पर कब्जा करने में कामयाब रहे और भारत के धन को लूटना शुरू कर दिया। दरअसल उस समय चीन और यूरोप जैसे देशों के साथ व्यापार दिल्ली से होता था। दोस्तों आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय भारत की जीडीपी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा थी। असल में दुनिया के प्रमुख आयात और निर्यात का लगभग 30% अकेले भारत से संभाला जाता था। तब चीन और यूरोप का आयात और निर्यात में क्रमश से 25 और 20% का योगदान था। उस समय भारत मुख्य रूप से वस्त्र और मसालों का निर्यात करता था। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय यूरोपियन अपनी विभिन्न रचनाओं में एक ही बात कहते थे कि भारतीय भोजन बहुत स्वादिष्ट मसालेदार होता है और भारत में दुनिया में सबसे अच्छे मसाले होते हैं। तो हम इसे स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं उस समय पूरे विश्व में भारतीय मसालों की मांग बहुत अधिक थी और भारत की कुल आय का एक बड़ा हिस्सा इस मसाले के निर्यात से ही जुटाया जाता था। दोस्तों उस समय का सामाजिक जीवन भी आज के सामाजिक जीवन से बहुत अलग था। उस समय के लोग मुख्य रूप से गांव में रहना पसंद करते थे, इसलिए उस समय की कुल आबादी का केवल 10% ही शहरों में रहता था। गाँव के जीवन में एक बेलगाम आनंद था और सभी लोग एक परिवार के रूप में सुख दुख में अपने दिन एक साथ बिताते थे। उस समय आम लोगों को मुख्य रूप से कृषि करके अपना जीवन यापन करना पड़ता था, इसलिए सभी गांव में कृषि करने के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने का प्रयास किया जाता था।
वास्तव में किसी के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती थी। हालांकि अधिकांश गांव में अपनी पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए जलाशय थे। जिन गांव में जलाशय नहीं थे उन सभी गांव में वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए जलाशय खोदे जाते थे। उस समय कृषि मुख्यतः वर्षा पर निर्भर थी। उस समय बाजार व्यवस्था भी मौजूद थी, लेकिन बाजार में केवल दैनिक जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न वस्तुएं जैसे भोजन, कपड़े और पूजा की वस्तुएं ही बेची जाती थी। उस समय माल के बदले सामान बेचने की प्रवृत्ति ध्यान देने योग्य थी, जैसे फल के लिए अनाज या अनाज के लिए कपड़ा आदि। साथ ही उस समय हर गांव में कुल देवी का मंदिर था और गांव में कोई भी शुभ कार्य शुरू होने से पहले गांव के लोग उस कुल देवी के मंदिर की पूजा करके शुभ कार्य शुरू करते थे। दोस्तों, उस समय की शिक्षा व्यवस्था मुख्यतः गुरुकुल केंद्रित थी और हर गांव में एक गुरुकुल होता था और गांव के सभी छात्र उस गुरुकुल में शामिल होते थे। इन गुरुकुलों का उपयोग कई अलग अलग विषयों में शिक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता था और समाज में गुरु का स्थान भी बहुत ऊंचा था। कभी कभी आसपास के गांव या विदेश से विद्यार्थी इसी गुरुकुल में पढ़ने आते थे। दूसरे शब्दों में उस समय भारत की शिक्षा व्यवस्था भी बहुत ऊंची थी। उस समय अमीर परिवारों की महिलाएं चीनी रेशम की साड़ियों का इस्तेमाल करती थी और आम घर की महिलाएं सूती साड़ियों का इस्तेमाल करती थी। चूड़ीदार और सलवार कमीज का आविष्कार ईरान में 1000 ईस्वी में किया गया था, जो पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा उपयोग किया जाता था और भारत में भी ये लोकप्रिय हो गया था। हालांकि तब पुरुष और महिलाएं धोती और साड़ी अधिक इस्तेमाल करते थे क्योंकि वे बहुत महंगे थे, जो आम घर के लोगों के लिए बहुत मुश्किल था। दोस्तों, शादी तब बहुत पवित्र रिश्ता माना जाता था जैसा आज है, लेकिन उस समय के विवाह के रीति रिवाज या नियम आज के विवाह के रीति रिवाजों या नियमों से बहुत अलग थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय कुल और गोत्र के मामले पर बहुत गंभीरता से विचार किया जाता था। गांव की लड़की को अपने ही गांव या कबीले के लड़के से शादी करने की अनुमति नहीं थी। उस समय विवाह का उत्सव लगभग 10 दिनों तक चलता था और यह विवाह उत्सव गांव के एक बड़े उत्सव की तरह ही मनाया जाता था। अर्थात गांव के सभी लोगों ने इस उत्सव में भाग लेता था और सभी ने मिलकर मनाता था। दोस्तों, उस समय भले ही लोगों के जीवन में बहुत कुछ ना रहा हो, लेकिन लोगों के मन में इंसानियत थी, लोगों के बीच एकता थी, लोगों को एक दूसरे की सुख दुख में हमदर्दी जताने की आदत थी। इस युग के लोगों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास बेल आइकन को भी दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।